दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वह उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िला अंतर्गत सिविल लाइन एरिया का है। वहाँ पर एक दंपति रहते थे। नाम है राहुल गुप्ता एंड एकता गुप्ता। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। रोज़ की तरह एकता गुप्ता उठती है। दिन रहता है 24 जून 2024। रोज़ की तरह वो उठती है और जिम जाने की तैयारी करती है और अल्हे सुबह 5 साढ़े 5 जो भी टाइमिंग होगा वो जिम के लिए निकल जाती है। रोज़ की तरह पति को आशा था, विश्वास था कि पत्नी जिम जा रही है फिर आएगी, लेकिन आज उनकी पत्नी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता घर नहीं पहुंच पाई। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मम्मी को ढूंढ रहे थे। इनके माथे पर भी लकीरें आ रही थी। राहुल गुप्ता जो उनके हस्बैंड थे वो भी परेशान थे, क्यों नहीं आई। उन्होंने दौड़ लगाते हैं, जिम खाना के तरफ जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, उनका कहीं आता पता नहीं था। ये तो था कि उन्होंने जिम में आए थे और यहाँ से निकले भी थे, लेकिन फिर किधर गए कहाँ गए कुछ पता नहीं था। उन्होंने पुलिस चौकी के पास में जाते हैं। पुलिस चौकी में जाकर, पुलिस थाने में जाकर इंक्वायरी करने के लिए बोलते हैं, FIR करने के लिए बोलते हैं। उनको दरअसल वहाँ पर जो एक ट्रेनर था, जिम का ट्रेनर था, राहुल गुप्ता जो एकता गुप्ता के पति थे, उनको डाउट था, उन पर संदेह था, क्योंकि एकता गुप्ता का ट्रेनर वही बिमल सोनी था। उसका नाम बिमल कुमार था, लेकिन उसने अपना नाम बिमल सोनी कर लिया था। वो वाल्मीकि जाति के था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर सभी जगहों पर बिमल सोनी रखा था। तो एकता गुप्ता का ट्रेनर था। अक्सर उनके साथ मोबाइल पर चैटिंग और मैसेजिंग करते रहता था, बात करते रहता था, टिप्स, हेल्थ का टिप्स वगैरह देते रहता था। तो उन्हें वो डाउट हुआ और उन्होंने उसके खिलाफ़ FIR करने की गुजारिश किए, लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाला था। अपने पूरे भारत के हर जगहों पर लमसम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि यदि आप कोई कंप्लेन लेकर जाएंगे तो त्वरित कार्रवाई न करते हुए पुलिस उस मामले को लटका देती है। ठीक उनके साथ भी ऐसा हुआ। जब उन्होंने FIR कर त्वरित खोज करने की गुजारिश की तो उनको मेंटली टॉर्चर किया गया। आपका पत्नी किसी के साथ भाग गई होगी या आपके पत्नी का किसी के साथ अफेयर होगा, कहाँ जाएगी, उसका बच्चा है, हस्बैंड है, वो जाएगी 2-4 दिन में घूम घाम के आ जाएगी, किधर जाना है, ऐसा वैसा उनको बोला। वो फिर भी उन्होंने बार बार कोशिश की, बार बार प्रयास की, तो अंततः उन्होंने, पुलिस वाले ने FIR किया और अपने स्तर से छानबीन शुरू की। लेकिन वही FIR करने के बाद भी ठंडे बस्ते में उस केस को डाल दिया। वो पुलिस वाले उतने दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, रुचि नहीं ले रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, राहुल गुप्ता, उन्होंने बहुत कोशिश की। बड़े अधिकारियों के पास गए, DM के पास गए, SP के पास गए, वहाँ के मुख्यमंत्री के दरबार में गए, प्रधानमंत्री के दरबार तक गए। इसका ही असर रहा कि धीरे धीरे उस केस को पुलिस वाले संज्ञान में लेते गए, उस पर अपने हिसाब से खोज करते गए और अंततः बहुत कोशिशों के बाद एक दिन पुलिस उस आरोपी के पास पहुंच जाते हैं। उस आरोपी को धर दबोचते हैं जिसका नाम उन्होंने राहुल गुप्ता ने लिया था। और एक शक का सुई वहाँ पर भी जाता था। कुछ दिन से वो ट्रेनर भी गायब था, एब्सेंट था, उसका कोई आता पता नहीं था, उसका मोबाइल लोकेशन का पता नहीं था, उसने अपना मोबाइल हमेशा बंद कर रखा था। लेकिन वह किसी कारणवश अपने फैमिली से मिलना चाहता था, अपने फैमिली से बात किया था, घर पे बात किया था और उसका लोकेशन ट्रेस हुआ और पुलिस वाले ने अंततः उसको कानपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। बिमल सोनी
गिरफ्तार हो गया। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी तो उसने पुलिस को भी बरगलाने की भरपूर कोशिश की। पहले तो कबूल ही नहीं किया कि मैंने एकता गुप्ता को मार दिया है या मैंने ऐसा कुछ किया है। वो बोले, जो विमल सोनी था पुलिस को ही कहानी बताता था कि एकता गुप्ता गायब हो गई थी और लोग मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे, मेरे ऊपर कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं अंडरग्राउंड हो गया था, मैं छुप गया था, कारण कि उसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पेश आया, कोशिश की, तो उसने कभी गंगा किनारे जाकर बताता था कि मैं गंगा में डाल दिया उसको, कभी कहीं और बोलता था। इसी तरह से पुलिस को बरगलाता रहा। लेकिन जब पुलिस और सख्ती से पेश आया तो उसने बताया कि आप मेरे को डीएम आवास में लेकर चलो। पुलिस वाले सोचे कि हम इन लोग के साथ इसके साथ कड़ाई कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, इसके लिए हमको धमकी दे रहा है। उसके डांटे फटकारे वो बोले पुलिस वाले बोले, क्या तुम मेरे को डीएम ऑफिस का डीएम का धौंस दे रहे हो? लेकिन बोला नहीं, मैं चलो मैं वहीं पर आपको उसका डेड बॉडी दिखाता हूँ, उसका लाश दिखाता हूँ। पुलिस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उसको लेकर जाते हैं। जो अपराधी था, जो फरार आरोपी था, जो गिरफ्तार हो चुका था, उसको लेकर जाते हैं, विमल सोनी को लेकर जाते हैं। तो उसने एक जगह को चिन्हित किया जो ठीक डीएम आवास के बगल में एक परिसर था, खेल परिसर था। वहाँ पर अक्सर लोग एक्सरसाइज के लिए जाया करते थे। वहाँ पर प्लेइंग स्पोर्ट था, वहाँ पर खेलने के लिए भी जाते थे। तो वहाँ पर एक जगह बताता है कि आप यहाँ पर खुदाई करो। उसकी लाश यानी एकता गुप्ता की लाश यहीं पर दफन किया हुआ है। पुलिस लेबर की मदद से और खुद मेहनत करके वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। इस बीच पहचान के लिए उनके हस्बैंड जो राहुल गुप्ता थे उनको भी बुला लेते हैं। खुदाई होता है। खुदाई करते 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 4 फीट 5 फीट तक जब खुदाई होता है तब तक कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस भी अंदेशा में था कि गलत बता रहा है या फिर मेरे को बरगलाता है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई अंदर हो रही थी, अंदर से कुछ गंध जैसा आ रहा था, दुर्गंध फैलने लगा था और अंत उसके अंदर से एक नरकंकाल बरामद हुआ। उनके हस्बैंड ने उस नरकंकाल पर पड़े कपड़ों को देखकर पहचान जाते हैं और रोने लगते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मैं तो आशा लगा रखा था कि किसी न किसी दिन पुलिस हमारे वाइफ को ढूंढ निकालेगी, लेकिन ये क्या हुआ? मेरा तो सब कुछ मिट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है, माँ पहले ही गुजर गई है, पापा वृद्ध हैं, अब मेरा क्या होगा? और रोने लगते हैं। लोग उनको ढाढ़स बढ़ाते हैं। अंततः पहचान हो गया था, आरोपी भी सामने था, उसको हिरासत में ले लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। पुलिस अभी जल्दी से उनके ऊपर चार्जशीट लगाकर केस को जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको सज़ा दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आज हमें हमारे समाज में, हमारे देश में अपराधियों को कानून का डर क्यों नहीं है? लोग कैसे कितनी आसानी से किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का बलात्कार कर देते हैं, किसी के बहुत सारे नुकसान करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म देते हैं। आखिर हमारे समाज में, हमारे बीच पनप रहे अपराधियों के बीच में अपना प्रशासन का, कानून का डर क्यों नहीं है? यह एक सोचने का विषय है, एक बहुत ही टेंशन देने वाली विषय है। देखिए कितने आसानी से वह ट्रेनर एक महिला का बेरहमी से हत्या करता है। जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आता है तो उसने एक कहानी बनाया। अब कहाँ तक सच है यह कहना मुश्किल है। वो बोलता है, उस दिन एकता गुप्ता आई थी, जिम में आई थी, उसके मैंने एक मैसेज रिप्ले किया था और वो हमारे साथ कार में आई थी, कार में बैठकर बात की थी। मेरी शादी दूसरे जगह तय हो गई थी, मेरा तिलक था और वो उसका विरोध कर रही थी और इसके लिए हम दोनों के बीच में
हॉट टॉक हुआ, हम लोग के बीच में झगड़ा हुआ और मैंने उसके गर्दन पर एक पंच मार दिया। वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए और मुझे लगा वो अब डेथ कर गई, मर गए। तो फिर मैं उसको लेकर आया और यहाँ पर दफन कर दिया। दोस्तों ये सच बात है, उसने गुस्सा में उसको मर्डर कर दिया, उसका मार दिया। और कानपुर जैसा विकसित सिटी में घंटों घूमते रहा, ना जाने कितने जगहों पर उस कार में उसका डेड बॉडी, एकता गुप्ता की डेड बॉडी को लेकर घूमता रहा और ठिकाने लगाने के लिए सोचता रहा। इस बीच उसने गंगा के किनारे भी गया और जगहों पर गया, बहुत चौक चौराहों पर घूमा, लेकिन कहीं भी उसको वैसे जगह, माकूल जगह नहीं मिल पाया जहाँ पर वह उसके डेड बॉडी को ठिकाना लगा था। चूँकि वह ट्रेनर था, वो जिम में ट्रेनिंग देता था, इसके लिए उसका पहचान वहाँ के डीएम, जज और बड़े उच्च अधिकारियों के से भी था। वह उनके घरों पर जाता था, उनके आवासों पर जाता था। उसी में से एक आवास था डीएम आवास, जहाँ पर वो जाता था और वहाँ पर उच्च अधिकारियों का ट्रेनिंग देता था, उनके बीवी को भी ट्रेनिंग देता था, उनके बच्चों को भी ट्रेनिंग देता था। यानी उस जगह पर वो बेधड़क जाता था, उसको कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ पर एक जगह का उसके पास चाबी भी रहता था, वह जाता था, खोलता था, वहाँ पर अपना काम करता था, उसको कोई रोकने वाला, यानी वहाँ पर अपने आप को विश्वास जमा लिया था। वो दिन भी यही हुआ। किसी फिल्म का दृश्य, जैसा लोग बोलते हैं दृश्यम, अजय देवगन का पिक्चर है, तो वैसा ही सीन उसने किया। और एक घटना को अंजाम देने के पहले वो न जाने कितने बार उस फिल्म को अपने सोशल मीडिया पर देखा था और अंततः उसने डीएम आवास के बगल में उस डेड बॉडी को दफन करने का निर्णय लिया। जैसा बोला जाता है कि पहले से वहाँ पर एक गड्ढा खोदा हुआ था, कि कोई बोलते हैं वहाँ पर के और भी लोग जो मिले होंगे, जो डीएम ऑफिस के पास रहने वाले होंगे, उस घटना में शामिल होंगे। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर एक गड्ढा, जैसा कि वो बोलता है, पुलिस वाले के सामने बोलता है कि पहले से खोदा हुआ था, मैंने उसमें डेड बॉडी डाला और ख़ुद उस पर मिट्टी डालकर फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद भी वो चौक चौराहे घूमते घूमते उसको दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्या करें, मैं आत्महत्या कर लें, क्या करें। उसने एक दो बार गंगा किनारे, वहाँ पर पास में गंगा जी बहते हैं, तो किनारे भी गया, फिर वापस आया, कभी चौक कभी चौराहा करते करते अंत वहाँ से बस स्टॉपेज पर भी उसे देखा गया और वहाँ से निकल जाता है, कानपुर छोड़कर हट जाता है। इस बीच इधर पुलिस भी ढूंढ रहे थे, ट्रेनर भी लापता था और एकता गुप्ता भी लापता थे। वो इस दरमियान कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी ग्वालियर घूमता रहा। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने पंजाब में होटल में नौकरी भी किया। फिर अंततः वो अपने घर, अपने फैमिली लोग से मिलने के लिए आया और पुलिस ने उसको स्पॉट कर लिया, पकड़ लिया। दोस्तों, यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना विभत्स घटना है, जो अपने आप को, अंतर मन को घृणित कर देता है, अपमानित करता है, गर्वित करता है। आज समाज किस ओर जा रहा है, यह अपराध हमें सीख देता है कि हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें किसी के ऊपर भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक जागरूक नागरिक बनकर अपने अधिकारों का पालन करने का ज़रूरत है। और हम एक सब समाज, एक संभ्रांत समाज तभी बना सकते हैं जब हम अपने आप में तटस्थ रहेंगे, जागरूक रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जागरूक बनिए और अपने आप को सेफ रखिए, सचेत रखिए, अपने फैमिली लोग का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अपना यह स्टोरी समाप्त करता हूँ। या मेरा स्टोरी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।